करार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। अब तो हद हो गई, इतनी देर से ये बर्गर ही खत्म नहीं हो रहा। खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। तो क्या हमारा प्लान कामयाब होगा? अरे मुझे क्या पता, मैं कोई जादूगर हूँ जो तुम्हें बता दूं कि ये होगा वो होगा। फिक्र मत करो, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमारा निशाना बिल्कुल सीधा है। यकीन है? 110%। हमारा टारगेट गाड़ी धो रहा है। लगता है गाड़ी धोने के बाद इसका कहीं जाने का इरादा है। लगता है वो जाने की तैयारी में है। तुम तैयार हो जाओ। अब हम लोग यहां से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे उस तरफ, और तुम मेरे बिल्कुल पीछे पीछे रहना। अस्सलाम वालेकुम चाचा, एक बर्गर और देना तुम। अब तो हरगिज नहीं। अब अगर हमने ये बर्गर हाथ में लिया तो ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। पहले वाला बर्गर हजम हो नहीं पाया, अब दूसरे की पड़ गई। मुंह बंद करो। अगर एक आध बर्गर और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूं, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। हमारा शिकार मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है और मैंने उस पर नजर रखी हुई है। नजर रखना उस पर, कहीं जाने ना पाए। अभी आया है वो। लेकिन तुम मुझे हुक्म कैसे दे सकती हो? तुम तो मेरी असिस्टेंट हो ना। हम यहाँ एक साथ काम करने आए हैं तो छोटा बड़ा क्या। बड़े होने का फायदा मत उठाए। जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें सब सुन रहे हैं। भाई आपने मुझे कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कल तक कैसे करूंगा? नहीं भाई नहीं, मैं आप पर चीख कैसे सकता हूँ? आपको फोन पर ऐसा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। यार आज तो हद ही हो गई। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही सारे ले लेता। गलती कर दी मैंने। मुझे पूरा यकीन है कि पैसे उसी के पास हैं और ये उसी पैसों की बात कर रहा था किसी से, समझी? इसका मतलब है हमें उन पैसों का पता चलने वाला है। कहा था ना कि मैं हैंडल कर लूंगा। आधा काम तो हो गया हमारा। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? उससे उगलवाएंगे। लेकिन कैसे? सब कुछ बताकर हाथ पांव कटवा लूं अपने, हैं? चलो वहां पर। अम्मी देखिए, मुझे सच बताइएगा कि आप इस बारे में कुछ जानती थी? नहीं बेटा, मैं तो खुद हैरान हो गई थी ये सुनकर। मतलब एमरे को ऐसी भी कोई बात पता होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। कितनी हैरत अंगेज बात है ये। मेडिसिन दे दी है, फिक्र ना करें। इन्होंने ज्यादा टेंशन ले ली है। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि वो परेशान ना हो। मैंने उन्हें अस्पताल चलने का कहा, लेकिन वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चले आइए। टूट चुका हूं मैं अम्मी।
मेरा कोई नहीं है यार। मैं हूं ना, हमें खानदान है मुराद। वादा करो कि कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे। कभी नहीं, जब तक कि मौत अलग ना करे। मौत की बात मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कोई जख्म लगेगा तो मैं मरहम बनूंगी। खुद को अकेला मत समझो। अगर सब खत्म भी हो जाए तब भी साथ रहेंगे हम। देख फरीदे, हम लोग नवासे की खुशी में कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो गए? तुझे क्या लगता है? ठीक कहा आपने। अगर बच्चा रोज पहनकर ये फेंक भी दे तो तकरीबन 1 साल तो निकल ही जाएगा। ठीक कहती है तू। अगर वो चाहे तो इसकी दुकान खोल सकता है। अरे मेरी बच्ची आ गई। हाँ, क्या हुआ? जमील और असली कहाँ हैं? और करीम कैसा है वहां पर? ठीक तो है ना? करीम तो जेल की रोटियां खाकर दुबला हो गया है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा। तुझे एक बात बताऊं, जमील जिस काम के पीछे पड़ जाए उसे पूरा करता है। वो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। घर की कोई चीज गुम हो जाए वो ढूंढ कर वापस लाता था। सब ठीक हो जाएगा, समझी? इंशाल्लाह। मेरे बाबा ने भी करीम के पैसे वापस नहीं किए और जिससे करीम ने पैसे लिए थे वो भी मांग रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, करना क्या है? तुम्हारे बाबा तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। फिलहाल तो मुझे अभी उन पैसों का बंदोबस्त करना है। कम से कम उस आदमी का कर्ज तो उतरे। लड़की, तू इतनी रकम लाएगी कहाँ से? ये कोई छोटी रकम थोड़ी है। मुझे तो कुछ नहीं पता है मैंने आंटी। मेरे पास तो सोने की कोई चीज भी नहीं है कि जिसे बेचकर करीम का पूरा कर्ज उतार सकूं मैं। ये क्या बनाया है आपने? हाँ? वैसे कितने होंगे ये? पता नहीं बेटा, लेकिन बहुत सारे हैं। हाँ, कुछ अंदर भी रखे हैं। एक कितने का होगा अगर ये बेचें तो? शायद 5 लीरा का। हाँ ठीक है, तो 5 के हिसाब से 10,000 पूरे करने के लिए 2,000। ठीक है, हमें 2,000 बनाने की जरूरत है। चले सोचते हैं इस बारे में। अगर यहाँ 200 है तो यकीनन कुछ अंदर भी आप लोगों ने रखे हुए होंगे। 2,000 में से 200 निकालें तो 1800। मजीद 1800 और बनाने होंगे। ये बताएं कितनी देर में बनते हैं? तुम हौसला रखो, मैं बताती हूँ। हाँ, 10 मिनट में। ओह, इसका मतलब है कि आप 1 घंटे में 6 बना सकती हैं। 1800 बनाने हैं, 1 घंटे में 6 बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप 300 घंटे में ये बना लेंगी और फिर मैं कर्ज अदा कर सकती हूँ। ठीक कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने सारे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मतलब? बेटा, अगर 300 घंटों तक हम यही बनाते रहेंगे तो हमारी आंखें तो बाहर निकल आएंगी ना। कहाँ जा रही हो तुम? आप लोगों ने मना कर दिया तो सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा ना। बस वही सॉल्यूशन ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन जा कहाँ रही हो तुम? बैंक जा रही हूँ, शायद वो लोग लोन दे दें। हाँ समझ गई, काश वो दे ही दें। अभी मुझे टोस्ट खाने हैं बहुत सारे, और जंक फूड तो मैं खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती मैं जंक फूड। ये आदमी है कहाँ? हेलो, गुड इवनिंग। मैं टुवाल यूनिकोलो। मिस्टर जमील किधर हैं? जी टुवाल मैडम, आप किसकी बात कर रही हैं? मिस्टर जमील,
टोस्ट मास्टर, शेफ ऑफ टोस्ट, वो है किधर इस वक्त? हाँ जमील साहब, वो अभी तक नहीं आए। ऐसा कौन सा काम उसे आज याद आ गया? ये उसके रोजगार की जगह है तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम, वो उनका मैटर है। अहमक इंसान। हाँ, डिप्रेशन में होगा बेचारा। इनकार सुनने के बाद नाकाबिले बर्दाश्त डिप्रेशन में होगा। इस तरह तो वो बर्बाद हो जाएगा। उलाला, जमील साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे स्पेशल टोस्ट ले आओ मेरे लिए जल्दी से। थैंक्स। छुट्टी है मेरी। सुना नहीं, क्या कहा तुमने? आज मैं छुट्टी पर हूँ ये कहा है। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हाँ, आज मैं बहुत जरूरी मिशन पर हूँ। कपड़े देखने आया था अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर? हाँ, कैसी हो तुम टूबल? पार्टनर तो नहीं लगती मुझे ये तुम्हारी। राइट? वो अपना करीम है ना, मुच्छड़। हाँ, वो एक छोटी सी मुश्किल में फंस गया है। बस उसे बचाने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिशन पर निकला हूं। क्या हुआ है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुश्किल में है वो। लेकिन मैं और मेरा पार्टनर उसे इस मुश्किल से निकाल लेंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिसके अंदर हम अमीर नजर आए, बल्कि बहुत ज्यादा अमीर। मतलब बहुत फैंसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमीर दिखे, इस तरह के कपड़े चाहिए। मेरे तो अल्फाज ही अमीरों वाले हैं। वैसे भी मैं तो अमीर ही लगती हूँ। मुझे साथ ले चलो। हमें उससे सबूत लेने हैं। वहां जाकर हमने कोई फैशन शो नहीं करना है। हाँ, ओके ओके, कुछ करती हूँ मैं। जब तक तुम लोग मुझे ये बात बताओ कि करीम हवालात में कैसा है। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वो किन हालात में है। बस वक्त निकला जा रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कितने क्यूट लग रहे हो इसमें तुम। ये सब तस्वीरें झूठी हैं हयात।
जिसे मैंने सही समझा वही गलत निकला, और क्या कुछ होना बाकी रह गया मेरे साथ। मजीद परेशान मत हो। सब कुछ झूठ है अभी है। ये मेरा खानदान नहीं है, ठीक कहा ना मैंने? मेरी जान, ऐसा मत करो प्लीज। मुराद छोड़ दो, इस तरह तुम खुद को दुख पहुंचा रहे हो। ये भी झूठ है, झूठ है। संभालो खुद को मुराद, ऊपर चलकर शावर ले लो, रिलैक्स हो जाओगे। संभलना ही होगा तुम्हें। चलो आ जाओ मुराद। मैं पागल हो गया हूं हयात, पागल हो गया हूं मैं। चलो। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अगर मुराद मेरा पोता नहीं होता तो मुझे महसूस हो जाता, पता चल गया होता मुझे। कोई किसी और की औलाद को इतना प्यार कैसे कर सकता है? या अल्लाह, हिम्मत दे उसे। मेरे बच्चे को और क्या कुछ सहना होगा, और कितने झूठों का उसे पता चलेगा। मेरे मालिक, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? मुराद, अंदर आ जाओ। तुम नजर मिला के बात क्यों नहीं करते मुझसे? मुझे नहीं मालूम। बैठो इधर, बैठो मेरे पास। क्यों नहीं देख रहे मेरी तरफ? तुम्हें पता है, तुम जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले मैंने तुम्हें गोद में लिया था। नन्ही सी आंखें, बड़ी बड़ी पलकों के साथ, एक बहुत खूबसूरत बच्चा। तुमने मेरी उंगली पकड़ ली और फिर छोड़ ही नहीं रहे थे। उसी वक्त मुझे मालूम हो गया था कि तुम कितने मजबूत हो। मैंने, सच बताऊं तुम्हें, तुमसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं की मुराद। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हारे हाथों को कभी नहीं छोड़ूंगी। हम पार्क में जाते थे तो तुम वहां चलते नहीं थे, जिद करते थे कि दादी जान मुझे गोद में उठा लें, गोद में उठा लें, और मैं तुम्हें कंधों पर बिठा लेती थी। और जब तुम बीमार पड़ते थे तो सारी रात जाग कर गुजारती थी। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। मैंने तुम्हें पहली बार माँ की जुदाई पर इतना परेशान देखा था। उस वाक़े ने मुझे भी बहुत परेशान किया। मैं रोती थी और हंसती भी थी, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं रोती थी। इस तरह पाला है मैंने तुम्हें। तुम मेरे ही पोते हो और मैं ये जानती हूं। ये टेस्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते मेरे बेटे। इस जंगली और खतरनाक जानवरों की खाल पहनना जरूरी थी? क्या मतलब खतरनाक? ये असली चमड़े का नहीं बना हुआ।
मेरे डिजाइन में कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचता। जुल्म के खिलाफ हूँ मैं। ओके ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे। ये उस मशकूक आदमी की बात कर रहे हैं। चले जल्दी, कहीं टैक्सी चली ना जाए। टैक्सी! अब हाय टैक्सी। आप कहाँ जाएंगे सर? किसी बार में ले चलो। बात सुने, यहां अगर कोई महंगा बार हो तो चलें। जितना भी महंगा हो मुझे कोई मसला नहीं। हमें पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, बस हमारा सफर महफूज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 2-3 मिनट का ही रास्ता है सर, ज्यादा दूर नहीं है, वो तो यहीं पे करीब है। साहब ज्यादा टैक्सी इस्तेमाल नहीं करते। बात यह है कि उनको कार्स पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है नई कार? हेली इस्तेमाल करते हैं ना। हेली? हेलीकॉप्टर उसी में ही जाते, लेकिन मौसम खराब था ना। क्या ये आदमी गांव से आया है जो इसे हेली का नहीं पता? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है साहब। अच्छा ठीक है। नए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं? हाँ थोड़ा जल्दी। अपनी इन्वेस्टमेंट बताएं साहब। गारंटी तो होगी ना? मतलब गारंटी है ना? यकीनन साहब, गारंटी होगी। तो 200 इन्वेस्ट कर दो इन पर। ना हाने ना, 200 नहीं, चलो 333 कर लो ना बेबी। बिल्कुल बेगम जान, हमने कभी आपका कहा टाला है। आपने बोल दिया 333 तो फिर 333। तो अब 333 कर दो। जैसा आप चाहे। 333 क्या? 1000? नहीं, मेरा मतलब है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे 333? कारोबार में। साहब बहुत बड़े एक्सचेंज चैंपियन है। वाह, एक्सचेंज चैंपियन? जी बिल्कुल। अगर मैं छोटे पैमाने पर कुछ इन्वेस्टमेंट करूं तो कर सकता हूं? पता नहीं मुझे। क्या बातें हो रही हैं? कहीं आप दोनों हमारे बारे में तो बातें नहीं कर रहे? जी हाँ, इस शख्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, देखा तो पहचान गया है। इसका मतलब है कि आपके कारोबार में कम इन्वेस्टमेंट करके ये आपका पार्टनर बनना चाहता है, ताकि ये प्रॉफिट हासिल कर सके आपके साथ काम करके। भाईजान, मैंने आपको पहचान लिया। मैंने आपको मैगजीन्स में देखा है कई दफा। क्या मुझे? कहाँ? अच्छा, तो तुम उस मैगजीन की बात कर रहे हो जिसमें ट्रम्प के साथ मेरी तस्वीर है मीटिंग के बाद। अरे मेरी ऐसी मीटिंग्स तो बहुत सारी होती रहती हैं, मैं सबको मौका देता हूँ, चाहे कोई भी हो। यार वो अच्छा मौका नहीं था बेबी। सही कहा। वो मौका ट्रम्प ने खो दिया, क्योंकि मैंने उसे चांस दिया था बिजनेस का। वो मौका ट्रम्प ने खो दिया। हमारे साथ तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, तुम भी बिजनेस कर सकते हो। जल्दी बुला लेना असली, हो सकता है 1-2 दिन में हम बाहर चले जाएं। जी बिल्कुल साहब। भाई आप तो बादशाह हैं, बादशाह। बादशाह कुछ नहीं होता ब्रदर। बस आप ऐसा करें कि उस बिल्डिंग पर जाकर गाड़ी रोक दें, गेट पर। बस हमें यहीं उतरना है। ये आपकी कंपनी है ना भाई? ये कंपनी है? ये तो दुकान है मेरी। तुम तो कल आ रहे हो ना बात करने? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगा। चेंज रख लेना। बहुत शुक्रिया। बाय। बाय। कबूतर ने दाना चुग लिया है। हाई फाइव पार्टनर। And the Oscar goes to me. मैं हॉलीवुड की जबरदस्त स्टार हूँ। वैसे वाकई स्टार तो आप बहुत जबरदस्त हैं। लड़की, तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बिल्कुल प्रोफेशनल। लगता है तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है। हाँ, अगर मैं कहूँ तो इससे भी बढ़कर। हाँ, तैयारी तो मैंने ही कराई थी। हाँ, तो मैं तैयारी के बगैर नहीं आई थी। इस एक्टिंग को करने के लिए मैंने बहुत रिहर्सल की थी। हाँ, तो
आप दोनों के साथ मैं भी तो कामयाब हो गया हूँ, तो इस खुशी में आप दोनों का कुछ पीने का प्लान है क्या? क्या मतलब? अच्छा प्लान है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। थैंक यू। हम लोग तो जा रहे हैं, अगर आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्यों, हम दोनों पार्टनर ही काफी हैं। वैसे मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन रुको, आ गई मैं भी। वूहू, आ गई। क्या कहते हो, कहीं बाहर चलें? कहाँ जाना है? पता नहीं मुझे, लेकिन यहां सुकून नहीं मिलेगा मुझे। भला मैं इस तरह कैसे जीऊंगा? पागल हो जाऊंगा मैं यहां। हाँ। ये क्या बात हुई? मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा क्या होगा? चलो मेरा नहीं सोचो, हमारे बच्चों का क्या होगा? सोचता हूं। अरे हम दोनों के जुड़वा बच्चे होंगे, उनसे क्या कहूंगी कि उनका बाप पागल है? चलो क्या ही दूंगी मैं। तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल पागल ही तो थे जब हम पहली दफा मिले थे। मेरा फोन डस्टबिन में फेंक दिया था और उस टैक्सी में यूं जम के बैठे थे जैसे तुम्हारी ही हो। वो टैक्सी मैंने बुक की थी। हाँ ये तो है। सच बताना मुझे, उसी वक्त प्यार हो गया था ना मुझसे? फिर कब हुआ? साटे में। Asansörde korkup bana sarılmıştı ya. Ortada böyle şimdiki gibi mis gibi kokuyordu. Kendimi evimde hissetmiştim. Sanki dünyanın en güzel yerine gitmişim, orası da benim evimmiş gibi. Yanılmamışım. Burası da benim evim. Hadi yatağa hadi. Sen artık uyu biraz. पार्टनर, ये सूप देना मुझे। हाँ ये है ना, स्पाइसी सूप की तो बात ही अलग होती है। ये बहुत टेस्टी है। उफ, लगता है बहुत स्पेशल तरीके से बनाई है। यहाँ की सबसे स्पेशल डिश है। सच कह रही हो? वाकई में। फिर तो मैं भी चखूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चखाओ 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 इसे। ये तुम्हें भी अच्छा लगा? हाँ हाँ यार, मजेदार है ये बहुत ही ज्यादा। गुड। सूप पीने के बाद क्यों ना हम सिनेमा चलकर कोई फिल्म देखें? तुम क्या कहती हो पार्टनर? सूप का सिनेमा के साथ क्या कनेक्शन है? सिनेमा की बात कर रहा हूं। हमारा कोड वर्ड याद नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, तुम टॉयलेट जा रही हो। मैं नहीं जाऊंगी टॉयलेट बिला वजह। टॉयलेट मत जाओ, लेकिन यहां से जाओ। हाँ, अच्छा आती हूँ मैं थोड़ी देर में टॉयलेट से। अरे ये मुझे क्यों देख रहा है बार बार? मैं तो फिदा ही हो गई इस पे। इसकी ये अदाएं, मुझे कुछ हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। टोल मैडम, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, यकीनन दोबारा प्रपोज करेगा ये।
इस बारे से क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बात यह है, कल मैंने आपसे कुछ कहा था, प्रपोज किया था। हाँ हाँ। तो आप वो सब फिलहाल अभी भूल जाएं। हाँ ओके। वो किस लिए? मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी कर दी, थोड़ा जज्बात में बह गया था मैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, और जब मैंने इस बारे में सोचा तो अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सब गलत है। गलत लगा तुम्हें? तो क्या? मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे कपल नहीं बन सकते, क्योंकि हम दोनों की तो पसंद ही एक नहीं है। ऐसे में हम लोग एक साथ कैसे चल सकते हैं? हाँ, बल्कि मुझे तो लगता है मेरी और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। नो नो नो। अगर दो मुख्तलिफ सोच के मालिक मोहब्बत कर लें तो कोई बुराई तो नहीं, ये हिमाकत तो नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपके ये ख्यालात उस वक्त कहाँ थे जब मैंने आपको प्रपोज किया था? हाँ, ये तो इसका मतलब मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, वैसे मुझे भूख लग रही है। मेन्यू प्लीज, मेन्यू। Uyuyamıyorum. Ne yapsak? Bilmiyorum hayat. Gel. Ne bu şimdi, unutacak mıyım böyle yani? Unutmazsın. Ama belki uyuyabilirsin. Bana bir şey anlatsana. Ya da bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Bilmem. Ninni söyle, türkü söyle, şarkı söyle. Masal anlat. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir erkek çocuğu varmış. देखा आज कैसी जेलिस हो गई थी 12 मैडम। इस तरह के हरबे हमेशा ही मेरे काम आते हैं। मैं उसे किनारे तक तो लेकर आ चुका हूं, बस अब उसे किनारे पर थोड़ा सा इंतजार करवाना है। क्या मैं सही कर रहा हूं? बाबा से पूछता हूं। हेलो बाबा, क्या कर रहे हैं? बाबा वो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। वो अंगूठी याद है जिसका मैंने बताया था आपको? बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? पहले वाली अंगूठी का नगीना तो मुझे आंखों पर माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़ा। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप तो मेरे प्यारे बाबा हैं। बाबा आपके बेटे की शादी तो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देखकर रश करे। 7,500 की तो बस वो अंगूठी है, वो ही ले लूंगा अंगूठी। और कौन सी लूं फिर? अच्छा तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना? कोई मसला नहीं, ना दें। मैं यहां इस्तांबुल आपके मसले हल करने के लिए आया हूं। ठीक है, फिर मैं अम्मी को सब बता देता हूं। आपके काम देखते देखते मैं थक चुका हूं। और क्या आप मुझे हाँ जितनी गालियां देनी है दे दे, कोई मसला नहीं। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं। ये बात हुई ना बाबा वाली, बहुत अच्छे। ठीक है, आप इतना ही भेज दें। हाँ हाँ
मैं वसूल कर लूंगा। हाँ। बस पैसे आते ही मेरी और टुअल की शादी। मजा आ जाएगा जिंदगी का। Güzel. Kapa gözlerini hadi. Sen uyuyabildin mi? Ben seni uyutayım derken uyuyakaldım değil mi? Nasılsın? Biraz daha iyi misin? Yok. Uyuyamıyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Hayır, kendime ne yapacağımı bilmiyorum ki. Tamam. हद है। हम नीचे चलते हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद कहीं बाहर घूमने चलेंगे। आज का दिन तो ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन रोज रोज तो ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर क्या करें मुराद? मालूम नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं यहां नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम एक काम करते हैं, होटल में रहते हैं या फिर घर ले लेते हैं या अम्मी के घर चल के रहते हैं हम। क्या कहते हो, सामान पैक करूं मैं? हयात, किस्मत अच्छी है कि तुम साथ हो। Günaydın. Günaydın. दादी जान, कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत होगी बेटा, कैसी होगी? अरे दादी जान, आप परेशान मत हो। देखिएगा भाई जैसे ही इस मसले से निकलेंगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सब तस्लीम करेंगे कि दुरूक ही असल सरसलमास है। और यह टाइम देखा है, अब तक नाश्ता क्यों नहीं सर्व किया? नाश्ते के लिए कोई आया नहीं, मैं अभी लगा देती हूँ नाश्ता। और या तुम इन्हें नहीं फेंकोगी, ठीक है? ठीक है सर, नहीं फेंकती। इन टुकड़ों को तुम यहीं रख दो, मैं इन्हें जोड़ लूंगा। मुराद, एक दफा घर वालों को बता दो तुम। बताए बगैर जाएंगे वरना कोई जाने नहीं देगा हमें। भाई कहाँ चल दिए? मुराद बेटा, क्या है ये? दादी जान देखें, आप परेशान मत हो, हमें इजाजत दें कुछ दिन अलग रहने की। नहीं, तुम अपनी दादी जान को छोड़कर कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगी बेटा? दादी जान, दादी जान ऐसा मत करें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। दादी जान, मैं खुद को यहाँ अजनबी महसूस करता हूँ, जाने दीजिए मुझे, रोकिए मत। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मुराद? तुम इस घर के बेटे हो, मेरे पोते हो तुम मुराद। आप इन दोनों को रोके मत, जाने दे, अकेले रहेंगे तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। अम्मी, मैं मुराद की भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम बस थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे हम वापस, आप फिक्र नहीं करें। नहीं, मैं मर जाऊंगी तुम लोगों के बिना। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम जा सकें। नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। याद रखना, तुम ही मेरी मौत के जिम्मेदार होगे। ओके ओके, द्रुक दादी जान को संभालो मेरे साथ, हम कहीं नहीं जा रहे। ओके भाई, क्या मैं ये बैग ऊपर रखा हूँ? अगर दादी जान को कुछ हो गया तो आप मजीद परेशान हो जाएंगे। द्रुक ठीक कह रहा है। और या चलें दादी जान, चले आए इस तरफ। ये ले जाओ ऊपर। ठीक है दादी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा, हौसला रखिए। अरे देखे ना, ये नहीं जा रहे। तुम नहीं जाओगे ना, मैंने कह दिया है। कहाँ ना दादी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। वादा करो मुझसे बेटा। वादा करता हूँ दादी जान, वादा करता हूँ। चलें, आ जाइए, आ जाइए, बैठें 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 आराम से। मैं पानी लेके आती हूँ।
इस सब की जिम्मेदार आप है, मालूम है ना आपको? इस सब की जिम्मेदार मैं कैसे हुई? और इसमें मेरी क्या गलती है कि मुराद इस खानदान का खून नहीं है? गलती है तो इसमें लैला की गलती है सिर्फ। आप पर तरस आता है मुझे। अकेली रह जाएंगी आप। मुझे लगा एमरे बुरा था, लेकिन दरअसल आप थी उसके पीछे। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि किसने क्या किया है? ये राज कभी ना कभी तो बाहर आना था। मैंने तो सिर्फ सबका भला किया। कौन जाने क्यों किया था आपने वो सब, लेकिन आज से ध्यान रखिएगा, आपके हर कदम पे नजर रहेगी मेरी। देखो बहू रानी, गुस्सा मत करो और ये पानी पी लो, यही बेहतर है। आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने तस्वीरें फाड़ी और फेंक दी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप मेरी यादों को तो नहीं मिटा सकते। वो जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो जिसने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, खास तौर पर उस पहली मोहब्बत की नाकामी पर। आप मेरे भाई हैं, बस मैं इतना जानता हूं। चाहे कुछ भी कर लें, आप ये मोहब्बत खत्म नहीं कर सकेंगी। दादी जान, ये लीजिए। शुक्रिया। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। तुम नहीं जाओगे ना? अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या मालूम था कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक हूं मैं, तुम लोग जाओ, जाके नाश्ता करो। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आप आएंगे ऑफिस? नहीं यार, तुम चले जाओ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपकी मर्जी मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। ठीक है। एपिक, तुम्हें पता है दिलजीत की ड्राइंग्स को भी बेशुमार अवार्ड मिल चुके हैं। मेरी बात सुनो, हम जमील भाई के हिसाब से चल तो रहे हैं, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो चोर है या नहीं है? हाय, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरा चाहने वाला मुझसे रूठ किया। बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि करीम ने कैसे यकीन कर लिया उस आदमी पर। हाँ, कल करीम को कोर्ट लेके जाएंगे वो, और शायद उस पर चोरी का मुकदमा बन जाए। मेरे ऊपर कोई मुकदमा क्यों बनेगा आप पे? यार मेरी इसमें क्या गलती है? दिल तो मेरा टूटा है। सच बात तो ये है, मैं जरा भी अफसरदा नहीं। एक मिनट, तुम किस बारे में अफसरदा नहीं होगी? हम करीम की बात कर रहे हैं। अरे आई एम सो सॉरी, मैं करीम की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी बात कर रही थी तुमसे। कैसी हो गर्ल्स? देखें जमील भाई, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि आप इस तरह लड़कियों के कमरे में आ जाएं। नॉक करके आया करें डोर। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, लड़कियों के कमरे में हमेशा ही नॉक करके आना चाहिए। सॉरी। अच्छा यहाँ देखो, कैसा लग रहा हूँ ये बताओ। बहुत ज्यादा हैंडसम। या तुम लोग तैयार हो गई हो तो चलो। हीरोइन लग रही हो हॉलीवुड की। अब कैसी तबीयत है? कुछ हुआ है क्या? अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, मगर मुराद कहाँ है? वो कुछ देर तन्हा रहना चाहता था, इसलिए बाहर हवा खाने के लिए चला गया है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ बेटा। क्या ये मुनासिब रहेगा अगर हम कहीं बाहर चलकर बात करें? ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताओ। क्लिनिक में। मैं समझी नहीं। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और देखो मेरा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है। तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है, मैं यकीन करना चाहती हूँ किसी बात का, आप मेरे साथ चलें। तुम किस बात का यकीन करना चाहती हो? हम एक नया टेस्ट करवाएंगे, फैमिली का टेस्ट। तुम अपने तौर पर करवा तो चुकी हो टेस्ट। दादी जान, जब से मुराद वाली बात सबके सामने आई है, दारिया मैम का रवैया अलग लग रहा है। मुझे यकीन है कि वो एमरे से मिली हुई हैं। दारिया का एमरे से क्या लेना देना बेटा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है। और मैंने टेस्ट भी सिर्फ द्रुक और मुराद के कराए थे, जबकि आपके टेस्ट जरूरी हैं।
हाँ, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो आखिर? मेरे दिमाग में कुछ आया है, कुछ मामूली सा। आप प्लीज मेरे साथ चलें ताकि मैं टेस्ट करवा सकूं। वक्त आ गया है कि हमें करीम को बचाने का पार्ट शुरू करना होगा। टूअल, क्या तुम फ्री हो? तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए? दूसरा सर सरमास कहाँ है? मैं भी ये नहीं सोच सकती, मुझे बहुत सारा काम है अभी। फिक्र मत करो, ये ऐसी ही है। टूअल, मैं तुम्हें दिलजीत से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त है और मेरी नई असिस्टेंट। मेरे ख्याल से ये हमारी नई डिजाइनर भी बन सकती है। बाय द वे, ये टूअल है, हमारी हेड डिजाइनर। कैसी हैं आप? जाना है। क्या कुछ हुआ है? नहीं, बस चलती हूँ मैं, बाय। ये तो अजीब औरत है। फिक्र मत करो, ये ऐसी ही है। बाय द वे, किसी को बगैर बताए तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब है तुम्हारे भाई जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, शायद वो ना चाहते हों और कुछ कह भी ना पाए। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हूँ, इसलिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा ही होगा यकीनन। आखिर को तुम सर सलमाज हो, है ना? कैसी हो चाला? गुड मॉर्निंग। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, असिस्टेंट होगी तुम मेरी, समझ गई? एपिक, तुम एक क्लाइंट हो मगर पुरानी क्लाइंट। हाँ, तुमने हमारी कंपनी में अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और तुम्हें मिलने वाले प्रॉफिट में तुम बहुत खुश हो। हाँ, ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी टीम। आइए। मैंने तो औरत मांगी थी, लेकिन ये तो एक परी है। और ट्वेल मैडम, आप मेरी, कैसे कहूं, मेरी गर्लफ्रेंड का रोल करेंगी। हाँ, मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए इसमें। प्रॉब्लम कैसे होगी? तो फिर डन है। अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो कोई ड्यूटी ही नहीं मिली। अरे आपको ड्यूटी की क्या जरूरत है? हाँ, तुम मेरी सेकंड असिस्टेंट हो ताकि तुम हमें ज्यादा से ज्यादा अमीर जाहिर कर सको, समझ गए तुम? हाँ, ओके। मिस हयात ने भी यहीं से शुरू किया था और अब वो टॉप पे पहुंच गई। हम तुम्हारे लिए भी रास्ते खोल देंगे, जितना दिल चाहे उतना ऊपर चली जाना। हाँ, असिस्टेंट, ओके। हाँ, अल्लाह करे ये प्लान कामयाब हो जाए, क्योंकि जब वक्त गुजरेगा मुझे ये अहमकाना ही लगेगा। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो आप? एक बेफिक्र हो जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। एक तो तुम हमेशा नाउमीदी की बातें करती रहती हो। तुमने जेल में करीम के सामने भी यही कहा था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकती हो? हर वक्त गलत सोचती रहती हो। अरे ड्रूक सर आ गए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जब तक तुम दोनों नहीं आए थे गुड मॉर्निंग ही थी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हाँ, सीन से निकल आए हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और ये सब मैं अकेले हैंडल पे तो नहीं कर पा रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों की मदद ले ली जाए, क्योंकि दोस्त रास्ते में अकेला नहीं छोड़कर जाते। और जमील साहब, वो तो हमेशा मेरी मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं, समझ गए? मैं ऑफिस में जा रही हूँ दुरूक, यहाँ बहुत घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? असली, तुमने इससे बात क्यों की? देखो जरा उसे। और तुमने देखा नहीं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ थी? तुम्हें जरूरत क्या थी कुछ भी बोलने की? हाँ, क्या तो ये बिल्कुल ठीक रही है। वैसे भी अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो चलो, जल्दी करो काम पर। सिर्फ काम पर ही ध्यान देना है। चलो काम पे लग जाते हैं। दादी जान, मैंने जरूरत की चीजें ले ली हैं और टैक्सी भी आती ही होगी। तुमने ये क्यों लिया है बेटा? इसकी क्या जरूरत है? मुझे लगा ये साथ ले जाना बेहतर रहेगा। हाँ। अज़मी साहिबा, कहाँ जा रही हैं? आप तो बीमार हैं ना? दादी जान को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ मैं। मैंने इसे तो मना किया था, लेकिन ये बज़िद थी। मुझे तसल्ली नहीं हुई।
इसलिए सोचा कि खुद ले जाकर इनका चेकअप करवाऊं मैं। आप चलना चाहेंगी साथ? नहीं, मैं नहीं जा रही। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। चलें दादी जान, चलते हैं। हाँ, क्यों ना हॉस्पिटल फोन कर लिया जाए एमरे की तबीयत मालूम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील साहब से मिलना है। Cemil Bey'e. Evet. Ha, tabii. Hoş geldiniz. Ben sizi Cemil Bey'in asistanına yönlendireyim. आपने मिलने के लिए बुलाया था ना, देखिए मैं वक्त पर आ गया। बहुत अच्छा किया। वैसे भी जमील साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं। प्रपोजल देने के बाद तो ये और स्मार्ट होता जा रहा है। कातिल कातिल औरत है ये, सुर्ख गुलाब मालूम होती है। ओहो, आइए आइए हमारे नए मेहमान, कैसे हैं आप? बैठे बैठिए। मिस एपिक, इनसे मिलें। ये भी आपकी तरह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनके बारे में मिस टूवल बताएंगी आपको। हमने इसके छोटे सरमाए से शुरू किया है। सरमाया छोटा होने से कुछ नहीं होता। हमारा मकसद है सबको अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाना, ताकि सबको फायदा हासिल हो। ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। Parayı değerlendirmek için Cemil Bey'in parmaklarından daha iyi bir yer düşünemiyorum. तो फिर आप अपनी रकम लेकर आए हैं, हम अपना काम शुरू करें। लेकिन मेरे पास तो बहुत छोटी सी रकम है। अरे अभी तो मैंने आपको समझाया है कि छोटी बड़ी रकम से कुछ नहीं होता। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, खुदा हमेशा आप लोगों को खुश रखे। बस आप सब कुछ हम पर छोड़ दें। लाओ। आप प्लीज ऐसा मत कहिए कि ये पैसे कम हैं। जल्दी गिनो। पकड़ा गया। हमारा बिछाया हुआ जाल कामयाब हो गया। चोरी खुद ने की और इल्जाम किसी और पर डाल दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये छोड़े मुझे, मैंने क्या किया है? तुमने जो पैसे दिए हैं वो चोरी के हैं। इसका एक एक नंबर हमारे पास है। अब तुम फंस गए, पकड़े गए, समझे? ओ चोर, कितने बड़े चोर निकले कैसी तुम। बातें कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप लोग? हाँ, पागल है पागल। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? पैसे चुराते हो और ऊपर से उनकी इन्वेस्टमेंट भी करते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुंह पर झूठ बोलता है। तुम अपनी चोरी कबूल करोगे और उस बेगुनाह को बाहर निकलवाओगे। दरअसल मैं बहुत मजबूर था। मैंने ये जो कुछ भी किया है बहुत मजबूरी में किया है मैंने। मेरे अंकल ने मुझसे वादा किया था पैसे देने का, उन्होंने मुझे नहीं दिए। मैं क्या करता? इसके अंकल ने पैसे नहीं दिए थे। कर्ज तो हम पर भी है, तो इसका मतलब क्या हम चोरी शुरू कर दें? बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, मुझ पर भी आता है। तो मैं क्या चोरी करने लगूंगा तुम्हारी तरह? जुर्म कबूल कर लो अपना, फिर सोच लो। अभी पुलिस के पास चलो, अपने जुर्म का एतराफ करो। तुम ये क्या देख रहा है? आगे चल, इसके दिए हुए पैसे भी उठा लो। चलो। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान।